নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। রাজ্যে এই প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় মুসলিম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্যের প্রথমবারের মতো মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ ত্রিপুরা প্রদেশের রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউসে। উপস্থিত ছিলেন গিরিশ জুয়েল, কেন্দ্রীয় মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের ন্যাশনাল অর্গানাইজিং কনভেনার। রাজ্যের হয়েছিলেন জহির হোসেন স্টেট কনভেনার এবং শাহজাহাদ মিয়া পোদ্দার কো কনভেনার। গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের কি বক্তব্য রয়েছে শুনবো। आज का जो ये कार्यक्रम है उसकी जानकारी देने से पहले मैं सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को रमजान की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारा देश जो है में कोई कड़ी कमजोर न रहे, सब मजबूत बनकर के आगे उभरे और सबके प्रयास से भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। जो लक्ष्य सबने मिलकर के तय किया है उसको वो प्राप्त कर सके। आज का ये जो रमजान के दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक रखी गई है। हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। उसमें रमजान के दौरान के कुछ कार्यक्रम है, कुछ चुनाव से संबंधित कार्यक्रम है, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व देश भर में चल रहा है। तो पहला हम लोगों ने जो विषय रखा हुआ है वो ये रखा है कि इस समय पर रमजान के दौरान हम लोग सब परहेजगार हो जाते हैं और हमारा जिस्म, हमारा दिल, हमारा जहन और हमारी रूह चारों के चारों आपस में सामंजस्य करते हुए एक बेहतर इंसान के रूप में हमें खड़ा करती है। जो जो चीजें हमारी जिंदगी के अंदर एक अच्छाई, सच्चाई और नेकी को ला सकती है, ऐसी सब चीजों को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। उसमें से गाय और बकरी का दूध भी है। तली हुई चीजों से हम लोग दूर रहे, क्योंकि सूरज उगने से पहले हम लोग खाते हैं और सूरज डूबने के बाद में कुछ लेते हैं। तो पूरे दिन भर परहेज में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हमारे आ जाती है खाने में जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो गाय का दूध, बकरी का दूध, दूध से बनी हुई चीजों का हम उपयोग करें, ऐसा एक बेदारी पैदा करना। दूसरा, सहरी यानी सवेरे खाना लेने से पहले और शाम को इफ्तियारी के टाइम पर भारतीय महापुरुषों के बारे में कुछ सुनाया जाए, कुछ नबी के किस्से सुनाए जाए। इस तरीके से 30 दिन तक ये अपना रमजान चलता है। तो सवेरे और शाम को मिलाकर के 60 बार नबी के किस्से और भारतीय महापुरुषों के किस्से हमारे जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, हमारे अखलाक और किरदार का हिस्सा बनते हैं। तो हुब्बल वतनी ईमान का हिस्सा है, ऐसा एक भाव और नबी के जो सुन्नतें हैं, महापुरुषों के जो आचरण और व्यवहार है, वो हमारे जीवन का हिस्सा बनती है। लोकतंत्र यानी जमहूरियत के हिसाब से हमने जो तय किया हुआ है वो ये तय किया है कि मेरा मतदान यानी मेरा मतदान केंद्र जो है 100% 100% वोटिंग वाला बने। और वोट देते समय हम इस बात का ध्यान रखें कि कौन मुल्क की तरक्की में काम कर रहा है और मुल्क की तरक्की के लिए हम वोट डालें, लेकिन वोट जरूर डालें। और अगर हमारे को लगता है कि ये व्यक्ति उपयुक्त नहीं है या दूसरा व्यक्ति उपयुक्त नहीं है, तो हम लोग मतदान केंद्र पर जरूर जाएं और नोटा डालें वहां पर, लेकिन मतदान करने के लिए जरूर जाएं। किसी के भी पक्ष में करते समय सिर्फ देश के पक्ष में हम लोग मतदान करें, ऐसा एक भाव 3 विषयों को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अभी देश के सभी सूबों में काम करता है। लगभग हमारी सक्रिय जो इकाइयां हैं वो 3,500 से अधिक है और लगभग इन 23 सालों में हम लोग 6,000 से अधिक स्थानों पर अपना कार्यक्रम कर चुके हैं। जैसा यहां पर कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा कार्यक्रम पूरे 6,000 स्थानों पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा करा जाएगा। सर, आपका परिचय? मेरा नाम गिरीश जुयाल है और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का शुरू से ही राष्ट्रीय संगठन संयोजक हूं। सर, आप कितने दिन के सफर में आए? मैं नॉर्थ ईस्ट
আপনারা শুনলেন তাদের বক্তব্য। আজ বলা যায় যে এখন চলছে রমজান মাস এবং তাকে কেন্দ্র করে আজকে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই কনভেনশন। তবে তারই মধ্যে রয়েছে যেহেতু লোকসভা নির্বাচন, তাকে কেন্দ্র করে বিকশিত ভারত গড়ার যে স্বপ্ন দেখছে, সেই স্বপ্ন যেন আদতে বাস্তবায়িত হয় তাকে লক্ষ্য রেখে আজ তিনি তুলে ধরেছেন, যেখানে ভোটারদেরকে সত্য এবং নিষ্ঠার সাথে ভোটদান করার জন্য আজকের এই কনভেনশনে তিনি জানিয়েছেন। নিয়ে নিচ্ছে ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।